Welcome to the channel Learning from Scratch. In this lecture, we are going to discuss separation of substances. This is chapter 5 of NCERT Science Standard 6. So, in this chapter, our first two important questions are why do we separate substances? बेसिकली मतलब जो substances हैं उसको हम लोग separate क्यों करते हैं? तो इसके पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब जैसे एक मिक्सचर होता है उसमें दो या दो से अधिक मटेरियल्स मिले होते हैं, तो वैसे उन मिक्सचर में जो मटेरियल्स होते हैं उसको अलग अलग चुन के जो करना है उसको क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हम लोगों के लिए ये सेपरेट करना सब्सटेंसेस को क्यों ज़रूरी है उस वो जानना है। ठीक है, तो इसके लिए दो रीज़न है कि बेसिकली जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें अननेसेसरी थिंग्स जो मिल होते हैं उसको रिमूव हो जाता है, या फिर जो इम्प्योरिटीज़ है किसी भी जैसे जब हम लोग मिनरल्स को और से जब मिनरल्स को निकालते हैं तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है उसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। तो वो जो मिनरल्स है उसमें से जब और एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए जैसे उसमें ये सेपरेट करना सब्सटेंसेस को ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम मटेरियल्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे जो आयरन होता है, आयरन मैग्नीशियम के साथ यूज होता है, मैग्नीशियम के साथ अर्थ में पाया जाता है या किसी और चीज़ों के साथ पाया जाता है। तो उसमें से जब हमें केवल आयरन का यूज़ करना है तो उसके लिए हमें उसमें से मैग्नीशियम या कॉपर जो भी उसके साथ रहेगा उसको हमको पहले हटाना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें सेपरेट सब्सटेंसेस को करना ज़रूरी है। फिर दूसरा है कि हम लोग कैसे सेपरेशन कर सकते हैं, मतलब इसके लिए कौन कौन से मेथड है। तो जो इस स्टैंडर्ड में हमें पढ़ना है वो उसमें से 6 मेथड्स हमें दिए हैं। ठीक है, पहला क्या है? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब हो गया हाथ के यूज से हम लोगों को जो सब्सटेंसेस हैं उसको रिमूव कर देना है। तो हैंड पिकिंग कैसे हो सकता है? जो चीज़ अपने आँखों से देख सकते हैं, मतलब जिसमें हमें किसी भी टाइप के मशीन का यूज़ नहीं करना है, तो उसमें हम अपने आँखों से जिससे देख रहे हैं उसको हम लोग उसी को हम लोग चुन सकते हैं। और फिर दूसरा इसमें क्राइटेरिया होगा कि इसमें क्वांटिटी जो होता है सब्सटेंसेस का वो बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत अधिक क्वांटिटी में हो गया तो फिर हम बहुत टायर्ड हो जाएंगे वो, और बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा उस चीज़ को हमें हटाने के लिए। तो अगर हैंड पिकिंग उसी जो सेपरेशन अगर हम हैंड पिकिंग प्रोसेस से कर रहे हैं तो उसके लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। जिस सब्सटेंस को हमें रिमूव करना है उसका साइज़ हमारे नेकेड आइज से विजिबल हो, और दूसरा कंडीशन कि उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, प्रोसेस नंबर 2 है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या है, जो है होता है उसमें जैसे जो गेहूं हो गया या कोई भी चीज़ हो गया उसमें से जो उसके ग्रेन्स को हम लोग हटाते हैं, तो उसके लिए हम लोग उसको जो उसका स्टॉक होता है उसको हम लोग बीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें से जो छोटे छोटे ग्रेन्स हो वो अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा सा डिटेलिंग कर ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्या है? विनोइंग, सीविंग। फिफ्थ सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिकेशन। सिक्स्थ इवापोरेशन। ये 6 मेथड्स को हम लोगों को पढ़ना है, पर इस लेक्चर में हम पहले 4 को पढ़ेंगे: हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग और सीविंग। कौन कौन से? हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग और सीविंग। ठीक है, हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग का क्या है? इसके लिए देखिए कंडीशन जो था वो क्या था? इफ़ ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सॉलिड मिक्सचर इज बिग, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बड़े होने चाहिए और विजुअल होने चाहिए हमारे आंखों से, और दूसरा उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो एग्जांपल है, स्मॉल स्टोन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स या जो भी, जैसे नीचे जो फिगर दिखाया हुआ है उसमें देखिए वो आदमी है, वो मान लीजिए ग्राम हो गया या कोई भी चीज़ है या वीट हो गया, उसमें से वो जो ब्लैक कलर के स्टोन टाइप है वो हमारे बड़ा भी है, उसका क्वांटिटी भी कम है, तो नॉर्मली ईजिली अपने हम हाथों से रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए ये प्रोसेस हैंड पिकिंग बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में भी हम लोगों ने बात किया था, जैसे जैसे ही वीट होता है, ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में देखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा कि जो वीट है उसको, वीट का जो स्टॉक होता है, मतलब एक एक जो टहनी क्या बोलते हैं, स्टॉक टाइप से जो होता है लंबा वो स्ट्रक्चर होता है, उसमें ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, तो उसमें से हमें हैंड पिकिंग के थ्रू ग्रेन्स को हम रिमूव नहीं करेंगे। उसके लिए आइडल जो प्रोसेस है वो क्या होगा? थ्रेशिंग होगा। उसको क्या करेंगे, वो एक सॉलिड मटेरियल पे उस स्टॉक का एक बंडल बना करके पीट रही हैं ताकि उसमें से जो है गेहूँ निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। इसमें देखिए
ग्रेन तो नेकेड आई से विजिबल है, उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसी के कारण हम इसमें हैंड पिकिंग प्रोसेस का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा विनोइंग। विनोइंग कैन बी यूज टू सेपरेट लाइटर सॉलिड फ्रॉम हैवियर वन। मतलब बेसिकली जब मिक्सचर हो जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, सॉलिड ही हो, एक हैवी हो और एक लाइटर हो। जैसे कभी भी जो चावल होता है, ठीक है, चावल को जब हम लोग गांव में ऐसा बेसिकली ज़्यादा होता है, जो गांव में रहते होंगे वो इस चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं कि उसमें जब हम लोग चावल को फटकते हैं तो जो हैवी पार्टिकल्स है वो पिक्चर में देखिए वो नीचे गिर जाता है, और जो लाइट वेट होता है वो थोड़ा दूर हवा के साथ थोड़ा दूर आगे जाकर गिरता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू विनोइंग जो है इस प्रोसेस को कहते हैं, और इसके थ्रू दो सॉलिड सब्सटेंस, एक जो हैवी होता है एक जो लाइटर होता है, दोनों को हम लोग अलग कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ग्रेन या जो भी चीज़ होता है, जैसे ग्रेन हैवी हो गया और हस्क लाइटर होता है, तो इसको सेपरेट, हस्क को ग्रेन से सेपरेट करने के लिए फार्मर्स इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, विनोइंग। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, हैंड पिकिंग, दूसरा था हमारा थ्रेशिंग, तीसरा है विनोइंग, और चौथा हमारा सीविंग। सीविंग क्या है, इसमें जो अलग अलग पार्टिकल को हम लोग सेपरेट करते हैं उसमें एक हम लोग मशीन या कोई मटेरियल का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं सीविंग। ठीक है। ये जो फोटो देख रहे हैं इस पे हम लोग सीविंग प्रोसेस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।